सर्वेभ्यो नमो नमः। छंदों के इस क्रम में आज हम सृगधरा छंद का अध्ययन करेंगे। छंद जो है वह दो प्रकार का माना गया है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के विषय में कहा गया है वृत्त मंजरी में कि अक्षरैर्गणना यत्र तद वृत्तम इति कथ्यते, अर्थात जिस छंद में अक्षरों की गणना की जाती है उसे वृत्त अर्थात वर्णिक छंद कहा जाता है। तो यह सृगधरा छंद भी 4 चरणों वाला वर्णिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 21-21 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 84 वर्ण होते हैं। सृगधरा एक बृहद छंद है। इसका लक्षण कवि केदार भट्ट रचित वृत्त रत्नाकर में इस प्रकार से दिया गया है। सृगधरा छंद का यह लक्षण भी सृगधरा छंद में ही निबद्ध है। आइए इसका लक्षण देखते हैं। म्रभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। म्रभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। इस लक्षण में आया है म्रभनई ही, तो यहाँ पर म्रभनई से तात्पर्य है मगड़, रगड़, भगड़ और नगड़। फिर आया है या नाम त्रयेण, तो यहाँ पर या नाम त्रयेण से तात्पर्य है 3 बार यगड़। फिर है त्रिमुनियतियुता, तो यहाँ पर त्रिमुनियतियुता अर्थात त्रि से हो गया 3 बार, मुनि से तात्पर्य है 7। तो हमारे यहाँ मुनियों की संख्या जो है वह 7 मानी गई है, जो सप्तर्षि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। जो यति लेनी है वह मुनि अर्थात 7वें अक्षर पर 3 बार लेनी है। जैसे शुरुआत से 7वें अक्षर पर, उसके बाद से फिर 7वें अक्षर पर, फिर वहां से फिर 7वें अक्षर पर अर्थात 21वें अक्षर पर यति लेनी है। फिर है सृगधरा कीर्तितेयम्। सृगधरा कीर्तितेयम् से तात्पर्य है सृगधरा कीर्तिता इयम्, अर्थात उपर्युक्त जो भी बताए हैं अभी तक, जिसमें यह सारे लक्षण घटित होते हैं वह सृगधरा नाम वाला छंद कहलाता है। हम कह सकते हैं कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, रगड़, भगड़ तथा 3 बार यगड़ वर्ण प्रयुक्त हो एवं 3 बार 7वें अक्षर पर यति अर्थात विराम हो, उसे सृगधरा छंद कहते हैं। आइए देखते हैं कि सृगधरा छंद की एक पंक्ति में 21 वर्ण किस प्रकार से होते हैं। लक्षण में आया हुआ है म्रभनई या नाम त्रयेण, अर्थात यहाँ पर मा से हो गया मगड़, रा से रगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और या नाम त्रयेण से हुआ 3 बार यगड़। तो यहाँ जो गण प्रयुक्त हैं वे 7 हैं, जिसमें 1 मगड़, 1 रगड़, 1 भगड़, 1 नगड़, ये 4 हुए और 3 बार यगड़। तो इस प्रकार 4 और 3 मिलाकर 7 गण हो गए और प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से 7 गुणे 3 अगर हम करेंगे तो 21 वर्ण एक पंक्ति में हो गया। इसी तरह अगर चारों पंक्ति में 21-21 वर्ण जो है वह मिला करके 84 वर्ण हो जाता है। तो आइए अब उदाहरण के माध्यम से सृगधरा छंद का कैसे गायन किया जाता है यह देखते हैं। सृगधरा छंद का यह उदाहरण महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। श्लोक है या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वैकालं विधत्ताः श्रुति विषय गुणा
या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिर्वतु ताभिरष्टाभिरीशः। छंद शास्त्र का एक नियम यह भी है कि इसमें अर्ध अक्षरों की गणना नहीं की जाती है, अर्थात जो आधे अक्षर होते हैं उनको नहीं गिना जाता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में आइए समझते हैं कि किस तरह से 7-7 अक्षर पर यति ली गई है और किस तरह से एक पंक्ति में 21 वर्ण है। श्लोक है या सृष्टि सृष्टुराद्या। अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो ये 7 अक्षर हो गए। तो पहली यति हमारी यहाँ पर लेनी है, उसके बाद फिर है वहति विधि हुतम। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 अक्षर हो गए। तो दूसरी यति यहाँ पर लेनी है विधि हुतम पर। उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो या हविर्या च होत्री, यहाँ पर भी 7 अक्षर हो रहे हैं। तो इस पंक्ति में 3 बार 7-7 अक्षर पर यति ली गई है। इस प्रकार से 7 गुणे 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो एक पंक्ति में 21 वर्ण है और 7-7 अक्षर पर यति ली गई है। ठीक इसी प्रकार दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति में भी 7-7 अक्षर पर यति ली गई है और प्रत्येक पंक्ति में 21-21 वर्ण है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के श्रगधरा छंद के एक पंक्ति में 21 वर्ण और चारों पंक्ति को मिलाकर के 84 वर्ण हो जाते हैं। आइए श्रगधरा छंद का एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि महाकवि भर्तृहरि रचित नीति शतकम के सुजन पद्धति का है। श्लोक है प्राणाघाता निवृत्ति परिधन हरिणे संयमः सत्यवाक्यम काले सत्या प्रदानम युवति जन कथा मूक भावः परेशान तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रे स्वनुपहत विधि श्रेयसा मे सपन्थाः श्रेयसा मे सपन्थाः। तो उपर्युक्त दोनों ही उदाहरणों में 7-7 अक्षर पर 3 बार यति ली गई है तथा प्रत्येक पंक्ति में क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण एवं 3 बार यगण आया है और प्रत्येक पंक्ति में 21-21 वर्ण है। अतः उपर्युक्त उदाहरणों में हम कह सकते हैं कि श्रगधरा छंद ही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पुनः हम किसी अन्य छंद के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।